why we need constitution, why we need constitution। तो देखो यार, जैसे एक डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो कंसंट्रेटेड होती है पीपल के हाथों में। किसके हाथों में? पीपल के हाथों में, लोगों के हाथों। दीज पीपल गो आउट एंड वोट, और इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे लॉ मेकर्स होते हैं। अब एक सिचुएशन को समझिए जहां पे मैंने अपनी पावर कुछ लोगों के हाथ में दे दी और वो लोग कलेक्टिवली मेरे जैसे लोगों को अकाउंटेबल होंगे। अब यहाँ पे आप एक इशू समझो। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी एक्स कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ वाई, तो मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जैसा वाई प्रोडक्ट मांग रहा हूँ वैसा ही वो वाई प्रोडक्ट मुझको डिलीवर हो। बट इन केस मान लीजिए मैंने वाई प्रोडक्ट को वाई फॉर्म में मांगा और वो मुझे एम फॉर्म में दे दे, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? ऐसी जगहों पे मैं कंप्लेन करने जाऊँगा कंज्यूमर फोरम में। अब इसी सिचुएशन को गवर्नमेंट और पीपल के साथ में कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे वहाँ पे पीपल है। वहाँ के गवर्नमेंट को जो पीपल है वो एक तो टैक्स देते हैं ताकि गवर्नमेंट रन कर सके, प्लस दे ऑल्सो गिव देयर वोट विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पीपल आर गिविंग द गवर्नमेंट टैक्सेस प्लस वोट। बदले में ये जो पीपल है ये गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? टैक्स प्लस वोट। बदले में गवर्नमेंट क्या दे रही है? बदले में गवर्नमेंट दे रही है सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये जो पुलिस होता है, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, साथ में गवर्नमेंट इनको वेलफेयर देगी। तो अब आप सिचुएशन देखिए, गिव एंड टेक है। पीपल आर गिविंग द गवर्नमेंट टैक्स, दे आर ऑल्सो गिविंग देम देयर प्रेस्टिजियस वोट, and in return what the government is doing is that the government is giving and providing them with security in the form of police and administration. We can also call it law and order. And also what the government is doing is providing welfare to the people of their country in the form of schools and hospital. अब मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे बीच, या मतलब पीपल के बीच और गवर्नमेंट के बीच, इसी कॉन्ट्रैक्ट को इनके बीच में एक रूल्स बनाना जरूरी है कि आप रूल ब्रीच नहीं करोगे, या इस गवर्नमेंट में जो बैठेगा वो कैसे इलेक्ट होगा, कहाँ इलेक्ट होगा, इन केस वो अपने राइट्स वायलेट करता है तो वो कहाँ पे जाएगा, कोर्ट में एक रेमेडी मिलेगी। इसी रूल बुक को जो गवर्नमेंट और सिटीजन के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है कि क्या राइट्स होंगे सिटीजन्स के, क्या लाइबिलिटीज होंगी सिटीजन्स की, साथ ही क्या राइट्स होंगे गवर्नमेंट के, क्या लाइबिलिटीज होंगी गवर्नमेंट की, इसी रूल बुक को वी कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहीं का भी हो सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, आई एम कॉलिंग इट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे किसी भी कंट्री में हो सकता है जहाँ पे पीपल एंड द गवर्नमेंट, इनके बीच की जो एसेट लाइबिलिटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं, उसके रूल बुक को वी कॉल, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशन। And since we are talking in the context of India, it is called as the Indian Constitution.